दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया है ना अपने 2 सब्सक्राइबर्स के बेसिकली आंसर देने के लिए बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये था मेरे से कि जो एक जूम कैमरा होता है उसमें जो है वाइड एंगल और एक डीएसएलआर यानी कि फुल फ्रेम कैमरा होता है, मिररलेस कैमरा या फिर डीएसएलआर कैमरे का जो वाइड एंगल होता है वो सेम क्यों होता है। यानी कि अगर आपने एक जूम कैमरा या डिजिटल कैमरा लिया हुआ है उसमें 24 mm वाइड एंगल दे रहा है और एक डीएसएलआर या फिर फुल फ्रेम कैमरा उसमें 24 mm वाइड एंगल दे रहा है, तो ऐसे कैसे होता है, क्रॉप फैक्टर जो होता है वो कितना होता है और कैसे होता है और क्यों दोनों का वाइड एंगल सेम होता है। जबकि एक डीएसएलआर ले लेते हैं आप, APS-C भी ले लेते हैं, तब भी उसका जो सेंसर होता है वो 1.5 टाइम्स छोटा होने की वजह से उसमें वाइड एंगल जो है वो आपको कम मिलता है और जूम ज़्यादा मिल रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि APS-C में भी वाइड एंगल जो है वो कम हो जाता है और एक डिजिटल कैमरा में भी वाइड एंगल जो है वो सेम रहता है। 24 mm तो है, 24 mm ही वाइड एंगल देता है और जूम भी इतना देता है, आपको सेम जूम देता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो एक DSLR कैमरा होता है उसकी जो मेगापिक्सल होते हैं वो कम होने के बावजूद भी एक मोबाइल फोन का जो मेगापिक्सल होता है उसमें ज्यादा क्वालिटी क्यों नहीं आती है, जबकि मोबाइल फोन में ज्यादा मेगापिक्सल होता है तो क्वालिटी ज्यादा क्यों नहीं आती। ये तो एक काफी बेसिक क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि डिजिटल कैमरा होता है या फिर जो जूम कैमरा होता है उसमें भी क्रॉप फैक्टर होता है। उसमें आप ध्यान से देखिएगा, लेंस के नीचे लिखा होगा, जहां पे अपर्चर नंबर लिखा था उसके नंबर नीचे लिखा होता है। जैसे कि WX220 ले लिया आपने, तो यहाँ पे अपर्चर नंबर के नीचे लिखा हुआ है कि अपर्चर नंबर के बाद लिखा हुआ है कि 4.45, तो 4.45 जो है इसका वाइड एंगल है, जो एक्चुअल वाइड एंगल है वो 4.45 है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्रॉप फैक्टर कितना है इसका, तो एक डिजिटल कैमरा का या फिर एक जूम कैमरा का मेनली जो क्रॉप फैक्टर होता है, अगर इसका सेंसर 6.4 × 4.8 mm का है तो इसका जो क्रॉप फैक्टर होता है वो होता है आपका 5.6x क्रॉप फैक्टर। तो 5.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.45, आपका आंसर आएगा 25 mm। ऐसे ही जब जूम पे जाएंगे तो 44.5 इसका जो जूम होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से, तो इसका आंसर आएगा 250 mm के आसपास। तो 25-250 mm का लेंस दिखाते जो है 25 mm इसका वाइड एंगल है और 250 mm इसका जूम है। इसका क्रॉप फैक्टर होता है 5.6x और ये जो सेंसर होता है इसमें भी क्रॉप फैक्टर जरूर होता है, लेकिन इसका वाइड एंगल लेंस ज़्यादा वाइड एंगल लगा हुआ होता है, इस वजह से हमें सेम वाइड एंगल दे रहा होता है। अगर हम इसके वाइड एंगल को कंपेयर करते हैं DSLR फुल फ्रेम या मिररलेस फुल फ्रेम कैमरे के वाइड एंगल से कंपेयर करेंगे, अगर DSLR फुल फ्रेम में 24 mm लेंस लगा रखा है और अगर आपने मिररलेस फुल फ्रेम में या फिर आपने जूम कैमरे के में वाइड एंगल 24 mm लगा रखा है, तो आप देखेंगे कि फुल फ्रेम कैमरा का 24 mm और जूम कैमरा का 24 mm वाइड एंगल बिल्कुल सेम दे रहा होगा, बिकॉज ऑफ मोर वाइड एंगल लेंस यूज्ड इन द जूम कैमरा और इन द डिजिटल कैमरा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि आपका जो DSLR कैमरा है उसका मेगापिक्सल कम होने के बावजूद भी उसकी इमेज क्वालिटी एक आपके मोबाइल फोन से बेटर क्यों आती है। मोबाइल फोन में जबकि ज्यादा मेगापिक्सल यूज होता है, मोबाइल फोन में क्या होता है कि जो सेंसर होता है वो छोटा लगा हुआ होता है। अब जब छोटा सेंसर लगा हुआ होगा तो उसमें क्या है कि आप मेगापिक्सल ज़्यादा डाल देंगे। ये वैसे ही जैसे कि मान लीजिए रोशनी आपके पास उतनी ही है, मतलब मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया, अब उस 1 गिलास पानी को आप 2 कपों में डाल दीजिए, यानी कि 2 मेगापिक्सल बना लीजिए, या फिर आप उसको 4 कप में डाल दीजिए, 4 मेगापिक्सल बना लीजिए। तो क्या होगा, पानी तो उतना ही है यानी कि रोशनी तो उतनी है, पर आपने ज़्यादा मेगापिक्सल बना दिए। इससे क्या होगा, जब आप लो लाइट पे जाएंगे तो उल्टा क्या होगा कि रोशनी कम होने की वजह से, रोशनी बढ़ जाने की वजह से इमेज क्वालिटी कम आने लग जाएगी आपकी, यानी कि नॉइज आने लग जाएगा या फिर कलर जो उसमें फर्क पड़ेगा, कलर नॉइज भी आ सकता है और कलर्स भी जो है बेटर आएंगे जब आपका मेगापिक्सल उल्टा कम होगा। सेम सेंसर साइज में मेगापिक्सल कम वाला आपको ज्यादा बेटर इमेज क्वालिटी दे रहा होगा जब आप लो लाइट सिचुएशन पे जाएंगे। तो ये फर्क पड़ता है जब आप मेगापिक्सल कम यूज करते हैं। और ऊपर से क्या होता है कि जो फुल फ्रेम या फिर कैमरे होते हैं, प्रोफेशनल कैमराज, मिररलेस या फिर DSLR, इनमें सेंसर बड़ा लगा हुआ होता है। 36-24 mm का सेंसर होता है जो कि लगभग इतना बड़ा होता है, और जो मोबाइल फोन का सेंसर होता है वो काफी छोटा होता है कंपेरिजन में 6.4 × 4.8 mm के आसपास। तो क्वालिटी कम आएगी आपके मोबाइल फोन की बिकॉज ऑफ स्मॉलर सेंसर साइज। तो स्मॉलर सेंसर साइज से क्या होगा कि लाइट्स कम जो है वो ग्रैब कर पाएगा और उनको कन्वर्ट करेगा जब वो इमेजेस में। तो आप देखेंगे कि लाइट्स की जो कैमरा से लाइट कैप्चरिंग डिवाइस, तो लाइट्स ही कम मिलेगी उसको, सेंसर को लाइट्स कम मिलेगी, तो इमेज क्वालिटी कम आएगी आपकी। तो ये आंसर था दूसरे क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है इस तरह का, जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।